हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स। देखिए अब हम देखते हैं पीसीबी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कितने? बहुत सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इनको एक आईडी दिएगा। जैसे हमें हमारे लिए इंडिया के अंदर क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि आधार कार्ड से आप सभी जने पहचाने जाओगे। ठीक है, या कोई भी कार्ड है उससे, वोटर आईडी कार्ड। इसी प्रकार इन प्रोसेस को क्या दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है जिनके थ्रू ये पहचाने जाते हैं प्रोसेस। ठीक है, उस कार्ड को क्या बोलते हैं, पीसीबी या टास्क कंट्रोल बॉक्स, टीसीबी। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये पीसीबी इसका अलग है, इसका पीसीबी अलग है, P3 का पीसीबी अलग है, P4 का अलग है। इस तरह के इन सब के क्या अलग अलग पीसीबी होंगे, इन सब का अलग अलग कार्ड होता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। वो क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वो यहाँ पे लिख रखा है, और उसका मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन क्या करती है, इन सब की स्टेट सेव करती है। अब होता है क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस वर्क कर रहा है, कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया, या मान लिया कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग लगा रखी है प्रोसेस के अंदर, हम पढ़ेंगे वहाँ के। तो क्या हो गया कि P1 क्या हो गया, स्विच प्रिम्प्ट हो गया। उसको कुछ समय के लिए P1 का सबसे पहले टर्न था, तो P1 को कुछ समय के लिए कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। P2 का नंबर आ गया, P2 को ब्लॉक करके P3 का नंबर आया। फिर कुछ टाइम बाद वापस P1 का नंबर आया, फिर P2 का आया, फिर P3 का आया, फिर बीच में P5 का आ गया, फिर P4 का आ गया। नंबर आ गया, समझ रहे हैं। सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये सीपीयू है, सबसे पहले क्या होगा, P1 का टर्न आया था, फिर P2 का, फिर P3 का। तो P1 का टर्न आया, इसको थोड़े समय के लिए रोक दिया गया। फिर P2 का आया, इसको रोक दिया गया। P3 का, इसको रोक दिया गया। फिर उसके बाद वापस P1 का आया। तो P1 इस समय कौन सी स्टेट के ऊपर था? हो सकता है P1 कुछ काम कर रहा हो सकता है इसने कोई फाइल्स ओपन कर रखी हो सकता है उस समय कोई डिवाइस एक्सेस कर रहा हो सकता है किसी और जगह जा रहा हो, या इसको हाई प्रायोरिटी हो। समझ गए ना, उस समय उस प्रोसेस की क्या स्थिति थी, उस स्टेट को सेव करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स का यूज किया जाता है। ओके, ताकि जब भी उसका वापस टर्न आए, उस प्रोसेस का P1 का वापस टर्न आए, तो वो जो स्टेट है वो सारी की सारी क्या हो सकते हैं, रिज्यूम हो सके। ओके, क्योंकि रजिस्टर तो जैसे ही स्विच होता है, प्रोसेस की कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है, सारे खाली हो जाते हैं और दूसरा जो प्रोसेस आने वाला उससे बढ़ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे याद रखेगा, और प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या करता है, वो सारी स्टेट क्या होती है, इन पीसीबी के अंदर सेव होती है। तो जब भी जैसे वापस P1 कॉल हुआ, तो उसकी जो सारी स्टेट्स है वो क्या होती है, बढ़ जाती है उन रजिस्टर के अंदर, किस समय वो था, या कौन सी फाइल खुली हुई थी, कौन सी बंद थी, क्या काम कर रखा था। P2 का आया तो P2 की स्टेट पता चल जाएगा वो ये किस समय था। P3 के बारे में पता चल जाता कि इस करंट पॉइंट के टाइम पे वो इस जगह उसने इतने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए थे। उसके लिए पीसीबी का यूज किया जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपका पीसीबी का रोल क्या है। ओके, पीसीबी एक तरीके से आइडेंटिटी है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है उस तरीके इसके पास आईडी है प्रोसेस के लिए। फिर देखिए अब कौन कौन सी स्टेट्स होती है वो सेव होती है। देखिए प्रोसेस आईडी, प्रोसेस को क्या दिया जाता है, खुद का आईडी दिया जाता है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे वो पहचाना जाता है। ओके, ये यूनिक नंबर होता है हर प्रोसेस को। प्रोसेस स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर उस समय प्रोसेस था, स्टेट मैंने आपको बताई थी, वो क्या न्यू स्टेट के अंदर था उस समय जब भी प्रोसेस प्रीएम्प्ट हुआ है। ठीक है ना, जैसे P1 है, P2 है, P3 है। प्रीएम्पशन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि कुछ समय के लिए इस P1 जैसे सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड ब्लॉक करते हुए P2 का नंबर पहले आ जाएगा, उसको क्या हम बोलते हैं, प्रीएम्पशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद P1 को वापस रिज्यूम कर दिया जाएगा। तो मान लिया कि P1 प्रीएम्प्ट हो गया। ओके, ये सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे और अच्छे से। तो आप ये मान लीजिए कि ये सीपीयू है और P1 का नंबर आ रहा था और इसका आधा काम हो गया, इसने आधा डॉक्टर को बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उस समय इसको बोला आप बाहर जाइए, नेताजी आ गए, उनको पहले बताना है। ये आप साधारण भाषा में समझ ले लीजिए। ठीक है ना, तो जब ये P1 प्रिंट होगा कि अब डॉक्टर को याद थोड़ी रहेगा कि इसने क्या क्या बता दिया मेरे को। तो इसके लिए क्या क्या स्टेट्स होते हैं वो सेव किए जाते हैं पीसीबी का। देखिए प्रोसेस आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये प्रोसेस को मैं देख रहा था। ठीक है, प्रोसेस स्टेट ये किस जगह था, न्यू में था, रेडी स्टेट में था, रनिंग स्टेट में था, या वेटिंग स्टेट के अंदर था। ओके, तो ये मेन स्टेट्स ये हैं। ठीक है, इनमें से किस स्टेट के अंदर था, ये चीज़ें क्या सेव हो जाएगी, पीसीबी के अंदर। फिर प्रोसेस काउंटर, प्रोसेस काउंटर क्या होता है, प्रोसेस के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट होते हैं बहुत सारे।
तो मान लीजिए ये I1 इंस्ट्रक्शन है, I2, I3, I5, तो मान लिया जब प्रिम्प्ट किया तब वो I3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाला ही था। तो जब भी प्रीएम्पशन से वापस रिज्यूम होगा, जब भी P1 का वापस नंबर आएगा तो क्या होगा, अब जो अगला टास्क चालू होगा कहाँ से होगा, I3 से होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर वापस ऐसे नहीं कि I1 से चालू होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे आप। फिर देखिए CPU रजिस्टर, मान लिया जब ये I3 के ऊपर था और I3 के ऊपर था, I3 के अंदर इंस्ट्रक्शन लिख रखा था R1 = R2 + R3, ठीक है, R2.RT, इनका इंटू करना। और CPU के पास क्या रहते हैं, जैसे ये CPU है, रजिस्टर्स, मान लिया ये R1 है, R2 है, R3, और इनके अंदर कुछ वैल्यू 1 2 3, तो ये क्या करेगा, I3 क्या करेगा, R1 = R2.R3, 2 और 3 कितना, और 5, वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। पर क्या हुआ कि जब P1 प्रीम्प्ट हुआ, P2 का नंबर आया और P2 ने क्या किया, इनके स्टेट चेंज कर दिए, मान लिया यहाँ पे 4 5 और 6 कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ही वापस P1 का नंबर हो गया तो I3 इंस्ट्रक्शन देखेगा, R2.R3 करेगा। तो अब देखिए R2 R3 की वैल्यू तो चेंज हो गई है, जबकि वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 और 3। समझ गए होंगे आप। तो जब भी PCB कॉल होगा वापस P1 का, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस चेंज हो जाएगी और प्रीवियस स्टेट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 और 3 आ जाएगा। ये रोल रहेगा CPU रजिस्टर का। ओके, प्रायोरिटी के अंदर मैंने आपको बताया था, हाई प्रायोरिटी जो प्रोसेसेस है उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो ये अगर इसकी हाई प्रायोरिटी होगी तो PCB के अंदर लिखा होगा, इसको पहले बुलाया जाएगा। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, जब प्रोसेस काम कर रखा था तो कौन कौन सी फाइल के अंदर एक्सेस कर रहा था, मेन मेमोरी के अंदर वो किस जगह था, कौन सी वैल्यू लेने गया था एड्रेस के अंदर, किस जगह आ गया, क्या उसको इंटरप्ट आया था, तो ये सारी चीज़ें कहाँ रहेगी, ओपन फाइल्स। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें PCB के अंदर स्टोर रहेगी। फिर देखिए लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस के अंदर है कौन सी डिवाइस से वो इंटरेक्शन करा था, क्या वो प्रिंटर से इंटरेक्शन करा था उस समय जब वो प्रिंट हुआ, क्या वो मॉनिटर से इंटरेक्शन करा था जब वो प्रिंट हुआ, क्या वो कुछ और काम कर रहा था। जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अब हाँ मैंने आपको बताया था प्रोसेस के अंदर। ओके, तो जैसे ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है आपको बताया था, यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन होता है, यहाँ पे डेटा सेक्शन होता है, यहाँ पे हीप होता है और यहाँ पे स्टैक होता है, इससे ग्रो करते हैं। तो ये जो बाउंड्री है ये कहाँ है, मेन मेमोरी के अंदर। इस बाउंड्री से प्रोसेस बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये इसके प्रोटेक्शन देना है कि भाई प्रोसेस ऐसा नहीं होगी अपनी बाउंड्री छोड़ के किसी और बाउंड्री के अंदर घुस जाए। ठीक है, और किसी प्रोसेस के डेटा के साथ इंटरेक्शन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रोटेक्शन भी क्या होता है, यहाँ पे PCB के अंदर स्टोर रहता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स। तो उम्मीद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।